हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। मेरे पास काफ़ी मुझे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि एक 10th का भी आप चैप्टर इसमें ऐड करें। तो आई विल स्टार्ट द 10th क्लास फिजिक्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम माई 12th क्लास फिजिक्स जो भी मेरा चल रहे हैं वीडियो में। आपका चैप्टर है अभी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे फिजिक्स अभी है आपके कोर्स में। बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है 10वीं क्लास में। पर ये ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहेंगे, ऑप्ट करेंगे, उन स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस 10th क्लास की साइंस के ऊपर। नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट फर्दर पर्सपेक्टिव के लिए भी, बिकॉज ये एक बेस है आपका। जब 12वीं क्लास की फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें आपका स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैं ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसका भी पार्ट उसमें फर्दर आएंगे, डिटेल्ड वर्जन आएगा उस चीज़ का। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कहीं डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके डाउट्स 100% उस पर सॉर्ट आउट करूँगा। हाँ, सो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। As you all know, electricity is a part of our life, is a form of energy. First of all, I must say, and is a part of our life. सबके घर में बिजली हम बोलते हैं हिंदी में। लाइट आ गई, लाइट भी बोल देते हैं कभी कभी। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। बिजली चली गई, बिजली आ गई, बोलते हैं। सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। जब इलेक्ट्रिक, और उसका हम बिल भी भरते हैं इलेक्ट्रिक का। जब इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो हमारे यहाँ आती है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बल्ब जला के पढ़ लिया, पंखा चला के उसके नीचे बैठ के रेस्ट कर लिया, एसी चलाया, गर्मी लग रही है तो एंजॉय कर लिया, टीवी देख लिया इलेक्ट्रिसिटी से। प्रेस चलाई, प्रेस जो हमारी आयरन होती है, आयरन अपना उसको अपने प्रेस आयरन का, अपने क्लॉथ्स को आयरनिंग करना, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी लाइफ का। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही हैं, तो हमारे ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक कार्स जो हाइब्रिड मॉडल में आपको मिल रही हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ की जो कंपनीज हैं, जो कार्स आ रही हैं मार्केट में कंपनीज के द्वारा, जिससे कि आपकी इफ़ यू विल यूज़ इलेक्ट्रिक कार्स तो उसमें एनर्जी भी सेव होगा, पेट्रोल का भी यूजेस कम होगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के भी जो हमारे फ्यूल के ख़त्म हो जाने के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मेरे इसमें कवर होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले ना एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, वो है चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिना चार्ज के कुछ नहीं है। तो मैं बात करता हूँ चार्ज। चार्ज होता है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज। चार्ज क्या है? ये बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, कुछ लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे मटेरियल के साथ अपना बॉन्डिंग कर लेते हैं या मूव कर जाते हैं, या जो स्टिक होते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल को के साथ, वो मेरे फिक्स चार्ज होते हैं। जो चार्ज, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बचपन में आपने बहुत खेला होगा। आपका स्केल होता है, प्लास्टिक का स्केल है, प्लास्टिक है वो। प्लास्टिक के स्केल को अगर मान लो किसी पेंसिल आपने शार्प करी, ठीक है, तो पेंसिल शार्प करने के बाद कुछ मटेरियल जो निकलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल निकलता है, कुछ हल्का हल्का उसका बुरादा जिसको हम बोलते हैं वो निकलता है। तो हमने स्केल लिया या एक ग्लास की रॉड ली, और हमने उस पर जैसे यहाँ अपने हाथ पे रखा या कहीं रख लिया और उस पर लगाया, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट अगर उस ग्लास जो है, जो आपका स्केल है, उसको अगर हल्का सा बालों में ऐसे रब करेंगे, ठीक है, ड्राई हेयर्स में, बालों में भी इन द सेंस ड्राई हेयर में, ड्राई हेयर पे ऐसे रब करके, और फिर उसके बाद आप उस पे जो अपना बुरादा है, जो छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, उस पे आप लगाएंगे तो दे विल गेट अट्रैक्टेड। मतलब क्या होगा कि सिमिलरली जब जैसे कॉम है,
कॉम हम कॉम कंघा यूज करते हैं, एवरीबॉडी इज यूजिंग दैट। तो कॉम जो होती है, जैसे हमने ड्राई हेयर में कॉम किया, पहले नॉर्मल कॉम हमने उस पर डस्ट पार्टिकल पे लगाया, कुछ नहीं होगा। बट जैसी वो ड्राई हेयर में कॉम हमने करके और उसके बाद हमने डस्ट पार्टिकल के ऊपर लगाया, हल्का सा भी उसके नजदीक लेके आए, तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट, वो उनका मूवमेंट शुरू होगा, वो डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे कॉम पे, या डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे उस ग्लास रोड पे या उस स्केल पे। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? उसका एक कारण है कि जो प्लास्टिक है उसके अंदर भी एक चार्ज है, पर वो स्टैटिक चार्ज है, रखा हुआ है, वहीं फिक्स है, वो बाउंड, क्लोजली बाउंड है। बट जैसे ही आपने उसको ड्राई हेयर से रगड़ा, उसके चार्ज पार्टिकल एक्टिव हो गए, उसने जो भी डस्ट पार्टिकल उसके आसपास थी उसको उसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, और जैसे ही वो अट्रैक्ट किया तो वो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मटेरियल, चाहे वो कॉम हो, चाहे वो ग्लास रोड हो, चाहे वो आपका स्केल हो, वो क्या हुआ, चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज, यानी कि उसके अंदर एक मोशन ऑफ चार्ज है। तो चार्ज क्या होता है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज क्या होता है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अपनी एक फील्ड होती है, अपनी एक हल्की सी फील्ड होती है, उस फील्ड में ये अपने आप को एक्टिव दिखाता है, इसमें अपने उसी फील्ड में ये अपने आप को दिखाता है कि हाँ मेरी प्रेजेंस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझिए। नाउ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे एटम के बारे में पढ़ा आपने, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पढ़े आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे आप, 9th में पढ़ा होगा आपने कि एक मटेरियल होता है, उसके अंदर एक एटम होता है, एटम के चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं उसमें। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स तीनों चीजें होती है उसके अंदर, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो थोड़ा केमिस्ट्री जाके देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज जो है वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन का नाम देता हूं। तो क्योंकि एक एटम में जैसा कि अभी बताया कि कुछ क्लोजली बाउंड होते हैं, टाइट बाउंड जिसको कहें, वो जो मेरे प्लास्टिक हो गया, ग्लास रोड हो गया, मेरा कॉम हो गया, जो कुछ होते हैं लूजली बाउंड, लूज होते हैं, दे कैन मूव, दे कैन ट्रैवल, वो हमारी जो जैसे मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया या निक्रोम हो गया, या मेरे जर्मेनियम वगैरह हो गए, वो मेरे, या कोई भी आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनमें वो फ्रीली बाउंड होते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये अपोजिट चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि सेम चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है, दे विल रिपेल ईच अदर। रिपेल समझते हो? एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, धक्का मार देंगे एक दूसरे के, चलो हटो यहाँ से, मेरे पास मत आओ। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी प्रॉपर्टी याद करनी कि भाई आपकी क्लास में आपके फ्रेंड है, आपको अच्छा लगा वो, तो पॉजिटिव आपकी वाइब्स मिल रही है, पॉजिटिव चार्ज है, आप उसको हाथ मिलाओगे, बात करोगे, उसके पास खड़े होगे, दैट इज अट्रैक्शन। ठीक, कोई नेगेटिवली चार्ज है, आपको लगा कि नहीं नहीं वो बच्चा मुझे ढंग से बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, आप रिपेल करोगे, आप उसके पास ही नहीं जाओगे, आप कहोगे नहीं भाई दूर है मुझसे। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी है सेम चार्ज की। चार्ज भी ऐसी है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बस इतना याद रखना इस प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर चार्ज, सिमिलर कह लो और सेम चार्ज कह लो, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे आगे हम पढ़ाई करेंगे। अब इसकी यूनिट बता देता हूं मैं। जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट इज कूलॉम, सी से डिनोट की जाती है। कूलॉम वाज द साइंटिस्ट
जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो कूलम इज दी SI यूनिट फॉर दिस चार्ज, और मेरा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और उसकी एक वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज की होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको फिक्स वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक जो कूलम होता है ना, एक कूलम वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना होता है। वन कूलम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं कि एक कूलम जो होता है वो 9 इंटू अप्रोक्सीमेटली 9 कह रहा हूं, तो वन कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब इतने सारे मिलकर एक कूलम बनाते हैं। तो कूलम इज अ बिग यूनिट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया? तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं अगली वीडियो में कंडक्टर इंसुलेटर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? और कमेंट भी कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। ये छोटा सा टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है, आगे मैं और भी टॉपिक्स कवर करूंगा। थैंक यू।